बदनजरी एक बुरी बीमारी है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हमारी एक बीमारी का बयान फरमाया है, वह है बदनिगाही। यह बदनिगाही ऐसी बीमारी है जिसमें लोग बेहद मुब्तला हैं। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, उल्मा, अल्लाह वालों की सोहबत में उठने बैठने वाले, दीनदार, नमाज रोजे के पाबंद भी इस बीमारी के अंदर गुंतला हो जाते हैं। और आज कल तो हालत यह है कि अगर आदमी घर से बाहर निकले तो आंखों का बचाना मुश्किल नजर आता है। हर तरफ ऐसे मनाजिर हैं कि उनसे आंखों को पनाह मिलनी मुश्किल है। कुरान मजीद में अल्लाह का इरशाद, क़ल्लिल मुमिनीन यग़्दू मन अब्सरहुम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाह ख़बीर बिमा यस्नाऊन। मोमिन मर्दों से कह दो कि वह अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। यही उनके लिए पजकिज़ा तरीन तरीका है। वह जो कार्रवाइयां करते हैं, अल्लाह उन सबसे पूरी तरह बाखबर है। इसके मुतल्लिक हदीस शरीफ में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नजर शैतान के तीरों में से एक जहर भरा तीर है। यह तीर जो शैतान के कमान से निकल रहा है, अगर किसी ने उसको बर्दाश्त कर लिया और उसके आगे हथियार डाल दिए तो इसका मतलब यह है कि बातिन अंदर की हालत की इस्लाह में अब बड़ी रुकावट खड़ी हो गई। इसलिए कि इंसान के बातिन को खराब करने में जितना दिल इस आंख के गलत इस्तेमाल का है, शायद किसी और अमल का न हो। बदनिगाही की हकीकत, बदनिगाही का हासिल यह है कि किसी गैर महरम पर निगाह डालना, खासकर जबकि शहवत ख्वाहिश के साथ निगाह डाली जाए या लज्जत हासिल करने के लिए निगाह डाली जाए, चाहे वह गैर महरम हकीकी तौर पर जिंदा हो और चाहे गैर महरम की तस्वीर हो, उस पर भी निगाह डालना हराम है और बदनिगाही के अंदर दाखिल है। यह बदनिगाही का अमल अपने नफ्स की इस्लाह के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है और यह अमल इंसान के बातिन के लिए इतना तबाह कुन है कि दूसरे गुनाहों से यह बहुत आगे इंसान के बातिन अंदर को खराब करने में कई हद तक दिल जिम्मेदार है। जब तक ये काबू न हो और निगाह काबू में न आए, उस वक्त तक बातिन की इस्लाह का तस्बुर तकरीबन मुहाल है, हुआ है और थोड़ी मुशक्कत उठा ले। निगाह का गलत इस्तेमाल बातिन के लिए कातिल जहर है। अगर बातिन की इस्लाह सुधार मंजूर है तो सबसे पहले इस निगाह की हिफाजत करनी होगी। यह काम बड़ा मुश्किल नजर आता है। ढूंढने से भी आंखों को पनाह नहीं मिलती। हर तरफ बेपर्दगी, बेहिजाबी, नंगापन और अश्लीलता का बाजार गर्म है। ऐसे में अपनी निगाहों को बचाना मुश्किल नजर आता है। लेकिन अगर ईमान की मिठास हासिल करना मंजूर है और अल्लाह जल्ल जलालुहू के साथ ताल्लुक और मोहब्बत मंजूर है और अपने बातिन की सफाई, तकिया और तहारत मंजूर है, तो फिर यह कड़वा घूंट ऐसा है कि शुरू में तो बहुत कड़वा होता है, मगर जब जरा इसकी आदत डाल लो तो फिर यह घूंट ऐसा मीठा हो जाता है कि फिर इसके बगैर चैन भी नहीं आता। खुद ब खुद दिल मचलना और ख्याल का आना गुनाह नहीं। दिल का मचलना या बुरे ख्याल का आना यह अपने अख्तियार में नहीं है, बल्कि खुद ब खुद दिल में आ जाता है। इसलिए इस पर पकड़ नहीं होगी और इंशाअल्लाह इस पर अल्लाह के यहां गिरफ्त नहीं होगी वर्टिकल बार। लेकिन दिल में ख्याल आया या ख्वाहिश पैदा हुए और उस पर अमल कर लिया। मसलन किसी ना महरम को देख लिया तो इस पर पकड़ होग। पहली नजर अचानक पड़ गई या निगाह गैर इख्तियारी तौर पर पड़ गई तो माफ है, लेकिन दूसरी निगाह लज्जत हासिल करने के लिए उठाया तो गुनाह है। आंख का सही इस्तेमाल। अब अगर इस नेमत का सही इस्तेमाल करोगे तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं तुमको उस पर सवाब भी दूंगा। जैसे इस आंख के जरिए मोहब्बत की निगाह अपने मां बाप पर डालो तो हदीस शरीफ में है कि एक हज और एक उम्रे का सवाब मिलेगा। अल्लाहू अकबर। एक दूसरी हदीस में है कि शौहर घर में दाखिल हुआ और उसने अपनी बीवी को मोहब्बत की निगाह से देखा और बीवी ने शौहर को मोहब्बत की निगाह से देखा तो अल्लाह ताला दोनों को रहमत की निगाह से देखते हैं। जब इस आंख को सही जगह पर इस्तेमाल किया जा रहा है तो सिर्फ यह नहीं कि अल्लाह ताला उस पर लज्जत और लुत्फ अता फरमा रहे हैं, बल्कि उस पर अज्र और सवाब भी अता फरमा रहे हैं। लेकिन अगर इसका गलत इस्तेमाल करोगे और गलत जगह पर निगाह डालोगे और गलत चीजें देखोगे तो फिर इसका बबाल भी बड़ा सख्त है और यह अमल इंसान के बातिन को खराब करने वाला है। बदनिगाही से बचने का इलाज। इस बदगिनाही से बचने का एक ही रास्ता है, वह यह है कि हिम्मत से काम लेकर यह तय कर लो कि यह निगाह गलत जगह पर नहीं उठेगी। उसके बाद फिर चाहे दिल पर आरी ही क्यों न चल जाएं, लेकिन इस निगाह को मत डालो। बस हिम्मत और इरादा करके इस निगाह को बचाएं तो फिर देखो कि अल्लाह ताला की तरफ से कैसी मदद और नुसरत आती है। बदनजरी से बचने के दो तरीके हैं। नंबर 8, हिम्मत को इस्तेमाल करो। इसका मतलब यह है कि अपने आप को जहां तक हो सके जितना बचा सकते हैं बचा लो। नंबर 2, अल्लाह ताला की तरफ रुजू। अल्लाह ताला की तरफ रुजू का मतलब है कि जब कभी ऐसी आजमाइश पेश आए तो फौरन अल्लाह ताला की तरफ रुजू करो।
और कहो कि या अल्लाह, अपनी रहमत से मुझे बचा लीजिए, मेरी आंख को बचा लीजिए, मेरे ख्यालात को बचा लीजिए। अगर आपने मदद न फरमाई तो मैं मुब्तला हो जाऊंगा। ध्यान रहे कि दुआ के साथ साथ गुनाह से बचने की कोशिश भी करनी चाहिए। दुआ के बाद भी अगर गुनाह हो जाए, गुनाह से बचने की दुआ की तो दुआ तो कबूल हो जाती है, लेकिन इस दुआ का असर यह होगा कि अव्वल तो इंशाअल्लाह गुनाह सरजद नहीं होगा, और अगर गुनाह हो भी गया तो तौबा की तौफीक जरूर हो जाएगी। अगर यह ख्याल रखना कि मेरी दुआ कबूल नहीं होती या नहीं होगी, तो अल्लाह उसके नियत पर बदल देते हैं। इसलिए हमेशा यह नियत रखनी चाहिए कि हर दुआ कबूल होती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि बद नजरी जैसे बड़े फितने से महफूज फरमाए, अमीन। दीन की सही मालूमात कुरान और हदीस के पढ़ने व सीखने से हासिल होगी। वर्टिकल बार इंशाअल्लाह। सब्सक्राइब जरूर करें।